Dear student, in this lecture number 31, we explain some important definition. First, magnetizing field. B naught. B naught is equal to mu naught Ni, where N is number of turns per unit length in a solenoid and I is current flowing in the wire. Here B naught is called मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब आइएगा मैग्नेटिक इंडक्शन। यदि हम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल कोर इंजर्ट करा दें तो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड और उस सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड और उस मटेरियल के अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हुआ उन दोनों का वेक्टर सम जो है ये कहलाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। इट मीन्स B is equal to Bm plus B naught, where Bm is magnetic intensity in core and B naught is magnetic field intensity of solenoid. अब आता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये जो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड है इसमें ये जो Ni टर्म है, Ni जहां N जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I इज फ्लोइंग करंट, देन यो जो इतना टर्म है यो Ni जो कहलाता है हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय H। अब आइएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन ए मैग्नेटाइजिंग मटेरियल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M एंड कैपिटल M इज इक्वल टू M अपॉन V, where M is magnetic dipole moment per unit volume। अब देखिएगा क्योंकि B is equal to B naught plus Bm, ये यदि हम H के और M के टर्म में लाए तो ये B naught हो गया म्यू नॉट H और Bm हो गया म्यू नॉट M। यहां से हमने म्यू नॉट कॉमन ले दिया, ये हो गया H अपॉन M। अब आती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यदि हम इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन ए सोलेनॉइड व्हेन मीडियम इज वैक्यूम को H से डिवाइड कर दें, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है H इससे डिवाइड कर दे तो ये जो म्यू नॉट है ये हमारी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आती है। अब देखिएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। वास्तव में परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है जो जब मीडियम जो है वहां पर वैक्यूम, और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसी मीडियम के अंदर जब वहां मीडियम हो तो वो कहलाती है हमारी परमिएबिलिटी। और यदि हम उस परमिएबिलिटी को वैक्यूम की परमिएबिलिटी से डिवाइड कर दे तो ये आती है हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट मींस M, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई M। ये हो गया M अपॉन H। ये टर्म इतने ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है ये हमें लर्न रखने हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी स्टडी रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिएगा हम जानते हैं यदि किसी सोलेनॉइड के अंदर हम कोई मैग्नेटिक कोर एंटर करा दे तब नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B नॉट प्लस Bm, ये होगा। ये हो गया मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर और ये हो गया उसके सोलेनॉइड के अंदर। बट B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H एंड Bm इज इक्वल टू म्यू नॉट M। यदि हम इन दोनों और B इज इक्वल टू म्यू
इसके कारण अब यदि हम इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तब क्या होगा, तब होगा हमारा म्यू एच इजिकल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एन। अब ये यहां पर हम एच से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो गया इंप्लाइज इट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट एम एच। यहां से हमने ये म्यू नॉट कॉमन ले दिया, इंप्लाइड इट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ये हो गया हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये हो गया। और इसके नीचे यदि हम इसको ले आए तब ये हो जाएगा हमारा म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, परंतु ये परमिएबिलिटी टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ये होती है हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो ये हो गया हमारा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब तक हमने कुछ ही डेफिनेशंस लिए। अब देखिएगा, जब हम सोलेनोइड के अंदर जब कोई कोर एंटर ना कराए और उसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम रहता है देन दैट जब हम उसके अंदर कोर को इंजेक्ट कराते हैं। तो देखिएगा, यदि सोलेनोइड के अंदर कोर इंजेक्ट है और उसमें करंट फ्लोइंग है तो उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ज्यादा। यदि हम जितना वो मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही रखना चाहें और उसमें से वो कोर निकाल दें तो जितना एक्सिज करंट हम उसमें फ्लो करेंगे वो कहलाता है मैग्नेटाइजिंग करंट। अब इसको इन द वर्ड्स ऑफ डेफिनेशन में देखिएगा, बी ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम एज वेल एज कोर। इफ यदि वैक्यूम में के लिए करंट यो आई है, इट मीन सोलेनोइड में करंट यो आई है, और यो आई है करंट वो है जब हम कोर को निकाल के, कोर को उससे अलग करके हम उसमें इतना करंट फ्लो करें, इतना अधिक करंट फ्लो कर दें कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज ना हो, तो ये जो ये करंट है ये कहलाता है मैग्नेटाइजिंग करंट। तो द एडिशनल करंट दैट नीड्स टू बी पास्ड थ्रू द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनोइड in the absence of the core which would give a magnetic field be valued as the presence of the core। तो ये है हमारा मैग्नेटिक